बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर ऑनलाइन क्लास में आपको खुशामदीद। आपकी बात की क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से आप बुक पेंसिल वगैरह निकालें और अपने सामने रखें। अच्छा, तो हमने शुरू किया था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को, और कुछ ब्रांचेस हमने कल पढ़े थे: मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तक हमने पढ़ा था। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग मतलब इसकी लफ्जी मानी। टैक्सोनॉमी ये 2 वर्ड्स से निकला है। टैक्सा का मतलब है ऑर्डर, मीन्स तरतीब या ग्रुप, एंड नोमी का मतलब है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स दर्जाबंदी या ग्रुप बंदी। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके साथ साथ हम उनको स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम्स देते हैं। डिफिनीशन क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of classification of living organisms. Study of classification of living organism. Living organisms जानदार चीजों की क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी, रैंक्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग, और उनको स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम हम इस ब्रांच में देते हैं। एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम्स क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन या मेन का साइंटिफिक नेम होगा होमोसेपियन। क्या होगा उसका नाम? होमोसेपियन। ये इंसान का साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा मस्टर्ड, अगर कोई प्लांट है, सपोज मस्टर्ड है, तो उसका साइंटिफिक नेम होगा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ह्यूमन या मेन, आदमी, ये उनके जो है लोकल नेम्स हैं। इंग्लिश में, उर्दू में, किसी और जुबान में उनके अपने अपने नेम्स। इस तरह मस्टर्ड, सरसों का पौधा, इसके अलावा और भी बहुत सारे नेम्स हैं, तो ये उनके अपने लोकल जबानों में नेम्स हैं। लेकिन साइंटिफिक नेम्स उनके उनके फिर यूनिक है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे ह्यूमन का है होमोसेपियन और मस्टर्ड का है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसके अलावा क्लासिफिकेशन, हम इस ब्रांच में लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं दुनिया के सरफेस पे, पूरी दुनिया में मोर देन 2.5 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। 2.5 मिलियन काइंड से और उससे भी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्ट ने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया है, तो वो क्लासिफिकेशन हम टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। सो क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू 5 किंगडम्स। कौन कौन से किंगडम्स हैं? किंगडम मोनेरा सिंपलेस्ट से शुरू होता है और ये सबसे कॉम्प्लेक्स पे खत्म होता है। किंगडम मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें प्लाज्मोडियम, यूग्लिना वगैरह ये चीजें आती हैं। उसके बाद है किंगडम फंजाई है जिसमें मशरूम, पफ बॉल्स, इसके अलावा और बहुत सारे फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद किंगडम प्लांटी है जिसमें सारी ग्रीन प्लांट्स, और उसके बाद किंगडम एनिमेलिया है जिसमें एनिमल्स के 5 क्लासेस हैं। तो ये क्लासिफिकेशन और नेमिंग हम करते हैं टेक्सोनॉमी में। अच्छा, तो कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि टेक्सोनॉमी में ये हम साइंटिफिक नेम्स क्यों देते हैं? तो उसकी वजह ये है कि लोकल नेम्स वो मुख्तलिफ होते हैं, लोकल नेम्स अलग अलग होते हैं, और फिर किसी भी साइंटिस्ट के लिए सारे लोकल नेम्स को याद रखना मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन आपस में आती है। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने हर एक ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम्स दिए, और वो नेम्स थ्रू द वर्ल्ड वो कॉमन होते हैं, यूनिक होते हैं। किसी भी दूसरे किस्म की स्पीशी का वो नाम नहीं होता, हर एक स्पीशी का अलग अपना एक यूनिक नेम होता है, तो इससे वो कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। तो इस वजह से साइंटिफिक नेम जो है वो लोग साइंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं साइंस में, बायोलॉजी में। अच्छा, तो एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम्स है और इसके अलावा क्लासिफिकेशन है, ये दोनों हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी में। अच्छा, नेक्स्ट जो है टेक्सोनॉमी के बाद सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी
या इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, दूसरा नाम इसका आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटो का मतलब सेल है और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो इसी तरह हमें नाम से ही पता चलता है कि ये वो ब्रांच है जिसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहले सेल क्या है? सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। बुनियादी यूनिट है किस चीज का? स्ट्रक्चर का, शेप का, फॉर्म का, एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेल्युलर हो। यूनिसेल्युलर मींस वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हो, और मल्टीसेल्युलर मींस वो ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से बने हो, उनको हम मल्टीसेल्युलर कहते हैं। यूनिसेल्युलर की एग्जांपल सपोज बैक्टीरिया है, और मल्टीसेल्युलर की एग्जांपल बहुत ज्यादा फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो सेल जो है उन तमाम यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का बेसिक यूनिट है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस जो फिजिकल हमें अपीयरेंस, हमें जो फिजिकली या हमें जो दिखाई देती है कोई चीज, उसका जो शेप होता है या फिर फॉर्म होता है, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसके अलावा बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन है। मतलब सेल में फिर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनको हम सब सेलुलर पार्ट्स या उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और वो ऑर्गेनेल्स अपनी फंक्शंस में स्पेसिफिक होते हैं। हर एक ऑर्गेनल का एक खास रोल होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सेल में एनर्जी की प्रोडक्शन का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। इसके अलावा प्रोटीन्स की फॉर्मेशन ये राइबोसोम का काम है। इसके अलावा जो डीएनए या आरएनए है उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। तो हर एक ऑर्गेनल का एक खास एक स्पेसिफिक जॉब होता है। जिस तरह किसी भी फैक्ट्री में मुख्तलिफ लोग मजदूर मुलाजिम काम करते हैं, तो उनके अलग अलग स्पेसिफिक जॉब्स होते हैं। तो इसी तरह सेल में भी अलग जॉब्स रखने वाले ऑर्गेनल्स होते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का मतलब ये हुआ कि सेल जो है वो किसी भी लिविंग थिंग का जो शेप है वो सेल्स की वजह से है, और उनके जो फंक्शंस हैं वो भी सेल्स की वजह से है। सेल बायोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स की स्टडी एंड देयर ऑर्गेनल्स, और उनके ऑर्गेनल्स की स्टडी। अब ऑर्गेनल्स क्या है? ऑर्गेनल्स हम कहते हैं दीज आर द सब सेलुलर पार्टिकल्स। क्या है ये? स्मॉल सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं। सेल जो है वो बॉडी का बेसिक यूनिट है, लेकिन फिर सेल्स के अंदर छोटे छोटे मजीद सब पार्ट्स होते हैं। उन सब पार्ट्स को हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो ऑर्गेनल्स की स्टडी या फिर सेल्स की स्टडी को सेल का स्ट्रक्चर, सेल में मौजूद ऑर्गेनल्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, उनमें फिर ऑर्गेनल्स, फिर उनका अपना अपना एक फंक्शन। इसके अलावा एनिमल सेल, तो प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडीज है वो सेल्स से बनी है, और हर एक सेल का स्पेसिफिक जॉब होता है और उनमें खास जो है ऑर्गेनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक टिपिकल ये सेल है, ये पूरा एक सेल है। बाहर से ये फर्स्ट लेयर, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। फिर उसके अंदर ये सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये डीएनए है। तो डीएनए ये एक अपना ऑर्गेनल है, अलग से सेल का एक छोटा सा पार्ट है, और इसका अपना फंक्शन जो है जेनेटिक मटेरियल है। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, इसका अपना एक फंक्शन है। सेल के अंदर सब्सटेंसेस वो इंटर होते हैं या फिर सेल से बाहर रिलीज होते हैं, तो ये काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से है। फिर ये राइबोसोम है, तो राइबोसोम अलग से छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, और हर एक राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की फॉर्मेशन राइबोसोम का जॉब है। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम एक ऑर्गेनल है और वो ये काम परफॉर्म करता है। तो सेल्स और उनकी स्टडी को प्लस ऑर्गेनल्स की स्टडी को हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में, या इसको हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, और ये बना है 3 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से।
लिटरल मीनिंग क्या होगी? पैलियोन जो फर्स्ट वर्ड है मींस फॉसिल्स। पैलियोन का मतलब है फॉसिल। फॉसिल क्या है? दीज आर द डेड रिमेन्स। डेड रिमेन्स, मुर्दा अजसाम, वो डेड बॉडीज जो जमीन के अंदर या फिर पहाड़ों वगैरह में या फिर समंदरों की गहराइयों में वो दफन हो जाते हैं और वहां पर वो महफूज रहते हैं, तो उनको हम फॉसिल्स है, उनको हम डेड रिमेन्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑनटू। ऑनटू का मतलब है एंशंट। एंशंट मीन्स कदीम, पास्ट में जो है, जो रह गए हैं। और थर्ड जो वर्ड है वो है लोची। लोची मीन्स, जिस तरह आपको पता है, स्टडी। तो इन 3 वर्ड से मिलकर पैलियोंटोलॉजी बना है। अब हम इसको इस बेस पे डिफाइन किस तरह करेंगे? डिफिनीशन कुछ यूं होगी कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स। किस चीज की स्टडी है? द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल मींस डेड रिमेन्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, जो पास्ट में ऑर्गेनिजम्स जो डेथ और उनकी फिर डिकम्पोजिशन और फिर वो जमीन में दफन हो जाते हैं, उनकी स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी को हम मजीद डिवाइड करते हैं 2 सब ब्रांचेस में। तो इस लिहाज से 2 जो सब ब्रांचेस है, फर्स्ट वन है पैलियो बोटनी। पैलियो का मतलब है फॉसिल्स, बोटनी का मतलब है गार्डन, मतलब प्लांट्स। बोटेन से निकला है, बोटेन मीन्स वहां पर प्लांट्स होते हैं। तो हम यू डिफाइन करेंगे, पैलियोंटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स की फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। सॉरी, पैलियो बॉटनी हम उसको कहेंगे। और नेक्स्ट जो सब ब्रांच है पैलियोजोलॉजी है। पैलियोजोलॉजी, पैलियो का मतलब है फॉसिल्स उसी तरह, और जू का मतलब है एनिमल्स, लॉजी का मतलब है स्टडी। डिफिनीशन क्या होगी? It deals with the study of fossils of animals. पैलियोजोलॉजी वो पैलियोंटोलॉजी की सब ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स के फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, डायनासोर्स एंड अरेनिया। डायनासोर्स क्या है? डायनासोरस ये एक एनिमल है, इसको हम पढ़ते हैं पैलियोजोलॉजी में। अरेनिया क्या है? अरेनिया एक प्लांट है और इसको हम पढ़ते हैं, इसके फॉसिल्स, उनका पूरा स्ट्रक्चर, ये हम पढ़ते हैं पैलियो बॉटनी में। ये डायनासोर की पिक्चर है। कहते हैं डायनासोर्स हजारों साल पहले जमीन के सरफेस पे हुआ करते थे, मौजूद थे, लेकिन फिर किसी भी वजह से, किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से ये डायनासोर्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड हो गई, मतलब खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? तो इसके बारे में बहुत सारे थीरीज मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, कहते हैं कि किसी एरिया में जहां पर ये डायनासोर रहते थे, एक खास जगह में, उस एरिया में एक बड़े पैमाने पे तबाही आ गई, उसको हम लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कहते हैं, या इसको हम अदर अल्फाज में कैटास्ट्रोफिज्म कहते हैं। तो कैटास्ट्रोफिज्म या लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन की वजह से ये डायनासोर सारे खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल, वो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, सपोज वो कोई अर्थक्वेक, जलजला हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वो फूड की शॉर्टेज हो सकती है, या फिर इसके अलावा कोई और जो है वो फ्लड, सैलाब, वो हो सकता है बड़े पैमाने पे। तो बड़े पैमाने पे तबाही आ गई जिसकी वजह से ये डायनासोर दुनिया से खत्म हो गए। आजकल सिर्फ हम उनके फॉसिल्स पढ़ते हैं और उनकी जो है कोई भी स्पीशी आज मौजूद नहीं है जमीन के सरफेस पे। तो ये फॉसिल्स हम पढ़ते हैं, अगर एनिमल्स है तो हम उसको पढ़ते हैं पैलियोजोलॉजी में। नेक्स्ट है अरेनिया। जिस तरह एनिमल्स उसी तरह प्लांट्स भी किसी भी वजह से खत्म हो गई। ये रेनिया प्लांट है, हजारों साल पहले ये मौजूद था, लेकिन आजकल ये एक्सटेंड हो चुके हैं, जमीन के सरफेस पे मौजूद नहीं है। तो इसकी वजह वही है कि किसी बड़े पैमाने पे तबाही आ गई जिसकी वजह से रेनिया भी जमीन के सरफेस से खत्म हो गई। तो ये पैलियोंटोलॉजी, पैलियोबोटनी और पैलियोजोलॉजी के बारे में था। अच्छा, नेक्स्ट ब्रांच इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम।
इम्यून का मतलब है बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का मुदाफियती निज़ाम। मुदाफियती निज़ाम क्या है? बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी है। अपने इर्द गिर्द माहौल में आप फिक्र करें तो हजारों सैकड़ों किस्म के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो हम डेली बेस पे खाना खाते वक्त, चीजों को टच करते वक्त, पानी पीते वक्त हमारी बॉडी में वो चीजें इंटर हो सकती है। तो वो माइक्रोब्स बॉडी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अमूमन उनकी वजह से हमें कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी आमतौर पे कॉज नहीं होती। वजह क्या है? वजह यह है कि जैसे ही ये ऑर्गेनिजम्स, सपोज वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं या फंजाई हैं, जब ये बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो ये इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म के जो सेल्स हैं, जो उनकी आर्मी है, वो एटवंस इन्फेक्शन वाली साइट पे वो ट्रेवल शुरू करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और फिर उस माइक्रोब की, उस कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज की जिसकी वजह से बीमारी कॉज हो सकती है, सपोज कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस या फिर कोई फंजाई हो सकता है, तो उनकी किलिंग शुरू करता है, उनके साथ फाइटिंग शुरू करता है और फिर उनको खत्म करता है और डिजीज फैलाने का आमतौर पे उनको मौका नहीं देती। तो उस सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। वो सिस्टम, उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, उन सेल्स का फंक्शन क्या है, वो किस तरह फॉरेन पार्टिकल्स को, जो हमारी बॉडी का हिस्सा आमतौर पे नहीं होता, जैसे बैक्टीरियाज हैं बहुत सारे, इसके अलावा वायरसेस हैं, फंजाई हैं, ये आमतौर पे हमारी बॉडी का हिस्सा तो नहीं है ना, तो उनको पहचानना, उनकी पहचान किस तरह ये सेल्स करते हैं, फिर उनको किस तरह पकड़ते हैं, उनको खत्म किस तरह करते हैं, और फिर जब वो खत्म हो जाए तो उनकी डेड बॉडीज, उनको किस तरह बॉडी से बाहर निकालते हैं वो। तो ये सारा हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। डिफिनेशन क्या होगी? डिफिनेशन, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडीज सिस्टम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इम्यूनोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी का वो डिफेंस सिस्टम पढ़ते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट के खिलाफ अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, उनकी किलिंग करते हैं, उनको खत्म करते हैं और उनको डिजीज फैलाने से रोकते हैं, बचाते हैं और हमारी बॉडी की हिफाजत करते हैं। एग्जाम्पल, डिफेंस सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? स्टडी ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। बॉडी में हम कहते हैं ब्लड सेल्स मौजूद है, मेजर 3 किस्म के ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स जिसको आप आरबीसी कहते हो, व्हाइट ब्लड सेल जिसको आप डब्ल्यूबीसी कहते हो, और प्लेटलेट्स है। तो इनमें से जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनके फिर मजीद 5 अकसाम है और सबका फंक्शन क्या है? दे फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये व्हाइट ब्लड सेल जो है वो अपना रिएक्शन, रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये एक व्हाइट ब्लड सेल का स्ट्रक्चर है। सेल वॉल इसका है, आउटर मोस्ट लेयर, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, और फिर इसी साइटोप्लाज्म में केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये व्हाइट ब्लड सेल किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं, उनको पहले इनगल्फ करते हैं, हड़प कर लेते हैं और फिर उसकी ब्रेकडाउन शुरू करते हैं और फिर वो चीज उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का जो वर्ड है ये उसी तरह ग्रीक वर्ड से निकला है, एंटोमोन, और नेक्स्ट वर्ड है लॉजी। एंटोमोन का मतलब है सेगमेंटेड बॉडी प्लान ऑफ द इंसेक्ट। सेगमेंटेड बॉडी प्लान ऑफ द इंसेक्ट। सेगमेंटेड मीन्स नुक्तेदार, जिसमें पार्टीशंस हुई हो, और इसको हम अदर जुबान में, अदर वर्ड्स में हम इसको नोट्स भी कहते हैं। नोट्स का मतलब भी उसी तरह सेगमेंटेड होता है। एंटोमोलॉजी क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। एंटोमोन मीन्स नोट्स। नोट्स का मतलब है सेगमेंटेड बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, एंड लॉजी मीन्स
स्टडी। लॉजी का मतलब है स्टडी। डिफिनेशन क्या होगी? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी के बारे में, हमें इंसेक्ट्स के बारे में बताता है, इंसेक्ट्स की पूरी लाइफ के बारे में, बॉडी, उनका स्ट्रक्चर, हर एक पार्ट का फंक्शन, उनका बिहेवियर, लाइफ साइकिल, सब कुछ हमें बताता है ये एंटोमोलॉजी। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ एंट्स, स्टडी ऑफ बीज या फिर ग्रासहॉपर। ये पिक्चर में आप देखिए ये कोई एंट है और इस एंट की सबसे पहले इंसेक्ट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? उनके जॉइंटेड लेग्स होंगे। उनके जो लेग्स हैं, लेग्स में जॉइंट्स होते हैं। सेगमेंटेड का मतलब है नुक्तेदार। ये आपको पार्टीशन नजर आ रहे हैं, ये क्या है? इसको हम सेगमेंट्स कहते हैं। हेड, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जैसे हेड अलग है, थोरेक्स अलग है, एब्डोमेन अलग है, तो हर एक पार्ट की पार्टीशन हुई है और इसको हम सेगमेंटेड कहते हैं या इसको हम नोच भी कहते हैं। नेक्स्ट, उनका करेक्टर क्या होगा? इनके जॉइंटेड लेग्स होंगे। तो इन सिक्स के क्या है? ये लेग्स के अंदर जॉइंट्स, ये जोड़ मौजूद, यहाँ पर एक जोड़ है, इस लेग में है, फिर नीचे एक जोड़ है, तो इनकी बॉडीज में, लेग्स में जॉइंट्स भी हैं और इनकी बॉडीज, ये एंड की बॉडी सेगमेंटेड है, ये अलग सा एक हिस्सा है, ये फिर दूसरा हिस्सा है और फिर ये थर्ड हिस्सा है, और इनमें आप देख रहे हो ये सेगमेंट्स मौजूद है। तो नोट्स का मतलब है सेगमेंटेड बॉडी प्लान ऑफ द इंसेक्ट। ऊपर जो लिखा है इसका मतलब है कंटिन्यूअस, मतलब ये स्लाइड उसके बाद कंटिन्यूअस है। अच्छा, ये दूसरा ग्रासहॉपर है और इसकी भी आप बॉडी देखिए पहले, इसकी तो जो लेग्स हैं वो इसी तरह जॉइंटेड है, लेग्स में जॉइंट्स है, और नेक्स्ट इसकी बॉडी में बहुत सारे ये सेगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या है? सेगमेंटेड बॉडी प्लान ऑफ द इंसेक्ट्स है। तो एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की पूरी लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी, उनके पार्ट्स, फंक्शन, डिफरेंट सिस्टम्स, उनका बिहेवियर, सब कुछ हम पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी में। और ये ग्रीक वर्ड एंटोमोन से निकला है। एंटोमोन मींस नोच, द नोच मींस सेगमेंटेड बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। ग्रासहॉपर, बीज, एंट्स वगैरह, बटरफ्लाइज, कॉकरोचेस, ये सारी एंट्स जिनमें इंसेक्ट्स हैं और इनकी स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। बायोटेक्नोलॉजी 3 वर्ड से बना है। बायो, टेक, टेक्नो, जो नेक्स्ट है लॉजी है। बायो मीन्स लाइफ, बायो का मतलब है जिंदगी, लाइफ। टेक मीन्स टेक्निक्स, टेक्निक मीन्स तरीके। लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी का मतलब है स्टडी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? डेफिनेशन, it is the study of the use of living organisms for the benefits and welfare of humanity. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये ऐसा ब्रांच है, ये मोस्ट रिसेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। इसमें हम वो सारे टेक्निक्स, वो सारे प्रोसेसेस, वो तरीके पढ़ते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी लिविंग थिंग को या फिर लिविंग थिंग्स के किसी प्रोडक्ट को अपने या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। मतलब है बायोटेक्नोलॉजी हमें वो सारे टूल्स, वो सारे तरीके प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि एंटोमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम सिर्फ सेगमेंटेड बॉडी, मतलब इंसेक्ट जितनी भी है उनकी बॉडी सेगमेंटेड है। इंसेक्ट जितनी भी है उनकी बॉडी क्या है? वो सेगमेंटेड है। तो सेगमेंटेड बॉडी प्लान ये सिर्फ इंसेक्ट्स है और एंटोमोलॉजी में हम सारे इंसेक्ट्स ही पढ़ते हैं। फिर सेगमेंट्स के फिर अलग अलग उनके टाइप्स हैं, लेकिन सबके जो बॉडीज हैं वो सेगमेंटेड है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट्स एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानों के फायदे के लिए या फिर उनकी फलाह बहबूद के लिए हम लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। किस तरह इस्तेमाल करेंगे? ये सारे तरीके, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, ये हमें बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में कुदरती तौर पे पेंक्रियास प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन ग्लूकोज को या तो डाइजेस्ट करता है या फिर उसको कन्वर्ट करता है स्टोरेज फॉर्म में।
बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल, ब्लड का ग्लूकोज लेवल 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml अगर इससे बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली इंसुलिन सिक्रीट होता है और वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को, जो सरप्लस, जो इजाफी ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट करता है उसके स्टोर्ड फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। और फिर उस ग्लाइकोजन को मसल्स में और लिवर में स्टोर करता है। कभी कभी पेंक्रियाज में कोई इन्फेक्शन आ जाता है और उसकी वजह से इंसुलिन की फॉर्मेशन कम हो जाती है या फिर इंसुलिन की फॉर्मेशन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो फिर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल आमतौर पे बढ़ जाता है। फिर वो ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से एक डिजीज कॉज होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, शुगर। तो इंसुलिन की फॉर्मेशन आजकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वो बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई, उसमें तैयार करते हैं। किसी भी एनिमल की बॉडी से, पेंक्रियाज से, वो इंसुलिन का जीन निकालते हैं और फिर उस जीन को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब इंसुलिन की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर उस इंसुलिन को पैक किया जाता है, उसको मार्केट में भिजवाते हैं और फिर आसानी के साथ वो अवेलेबल है आजकल। फिर वही इंजेक्शन डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनको लगवाते हैं और फिर इंसुलिन की कमी पूरी हो जाती है और फिर उनकी बॉडी में ग्लूकोज की डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी फायदे के लिए हमने बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है ईस्ट इन ब्रेड मेकिंग। ईस्ट क्या है? फंजाई है, जिसको आप खमीर कहते हैं। उसमें हम डालते हैं ब्रेड मेकिंग में, ब्रेड बनाने में हम ईस्ट डालते हैं। तो ईस्ट क्या करता है? एक तो ब्रेड का जो साइज है उसको डफ, मतलब उसको राइज करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट उसका जायका भी चेंज करता है। तो बेकर्स भी इस तरह घरों में भी लोग उसको ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको खमीर कहते हैं, उसको आटे में डालते हैं। तो ये ईस्ट जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। और ईस्ट क्या है? ये इसको कंट्रोल करना, इसको इस्तेमाल करना, ये सारी तरीके हमें बायोटेक्नोलॉजी बताता है। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि इंसुलिन को किसने इन्वेंट किया था? तो इंसुलिन फर्स्ट हार्मोन था जो कि आइसोलेट हुआ था डॉग से, और इसको सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने सबसे पहले इन्वेंट किया था। अच्छा, अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो बारी बारी अपना माइक ओपन करें और आराम से क्वेश्चन पूछ लें। पहले वो हाथ उठाए, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। प्रीवियस में अगर कोई आपको क्वेश्चन हो जी। टॉपिक की रिगार्डिंग क्वेश्चन? सुहेब खान 8P, आज योर क्वेश्चन। सुहेब खान। मलखलरा जी, पूछो बेटा। सर, जी जी। सर इंसुलिन हमारी बॉडी में नेचुरली क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन हमारी बॉडी में नेचुरली ये पेंक्रियास, जिसको आप लबलबा कहते हो, वो प्रोड्यूस करता है। ओके सर। और सर ये इसके बारे में बताइए, किसने डिस्कवर किया था? इसको, इंसुलिन को, यस सर। फ्रेडरिक बेंटन ने डिस्कवर किया था इसको। फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने इसको डिस्कवर किया था पहले। रुबाब जी, पूछो। रुबाब बेटा, पूछो क्वेश्चन। Sir, what is immunology? जी, Immunology. इम्यूनोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में जो नेचुरली डिफेंस सिस्टम मौजूद है, मुदाफिती निजाम जो हमें डिजीज से बचाते हैं, उनका फंक्शन क्या है, किस तरह वो माइक्रोब्स को, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को पकड़ते हैं और किस तरह उनको खत्म करते हैं।
सजल, Okay, thank you, sir. सजल सर अमान। फॉसिल सर फॉसिल जरा दोबारा समझाएं। अच्छा, फॉसिल मीन्स ये जो डिड रिमेन्स है, मुर्दा अजसाम है। कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो फिर वो नीचे सॉइल में या फिर वो रॉक्स में या फिर समंदर की गहराइयों में वो वहां पर पड़े रहते हैं, उनकी डेड बॉडीज, तो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। महनूर, महनूर जी पूछो। मुशाहिद, ask your question. क्वेश्चन पूछ ले शाबाश जल्दी। Excuse me, sir, take me here, What is cytology? साइटोलॉजी, Sir, what is cytology? साइटो का मतलब है सेल और लॉजी का मतलब है स्टडी। हम कहते हैं लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है वो सेल से बनी है, तो सेल्स का उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उसमें मौजूद ऑर्गेनेल्स, इसकी स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल्स किस तरह अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी में। सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स और हर एक पार्ट का एक खास फंक्शन, उसमें मौजूद छोटे छोटे पार्ट्स जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उनकी स्टडी ये हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। निम्रा, निम्रा पूछो क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी सर। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, टेक का मतलब है टेक्निक्स मीन्स तरीके, और लॉजी का मतलब है स्टडी। बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है जो हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर उसके प्रोडक्ट्स को इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन, ईस्ट इन ब्रेड मेकिंग, इसके अलावा मिल्क से जो है यूगर्ट, दही बनाना, ये हमें बायोटेक्नोलॉजी सिखाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से सीखते हैं। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान 8M, ask your question. मशाल, सर ये बायोटेक्नोलॉजी जरा रिपीट करें। अच्छा इसको मैंने 2 दफा रिपीट किया। बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है which deals with the study of using of living organisms and their products for the benefit of human beings. इंसानों के फायदे के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये हमें बायोटेक्नोलॉजी बताता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल इंसुलिन किस तरह बनाएंगे तो हम इसको बैक्टीरिया में बनाते हैं, तो ये हमें सिखाता है। आयशा नूर, Sir, what is paleontology? पैलेंटोलॉजी, पैलियन का मतलब है फॉसिल्स, ऑन्टो का मतलब है एंशिएंट मींस कदीम, पास्ट वाले, और लॉजी का मतलब है स्टडी। पैलेंटोलॉजी वो ब्रांच है जो हमें फॉसिल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, फॉसिल्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हजारों साल या फिर सैकड़ों साल या फिर 10, 20, 50, 100 साल पहले जमीन के सरफेस पे हुआ करते थे, लेकिन आजकल उनकी स्पीशीज मौजूद नहीं है, तो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। डेड बॉडी सिर्फ उनके रह गए हैं जमीन में या फिर पहाड़ों में, वो दफन है, उसकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। सजल अमान, आस्क योर क्वेश्चन जी। शाबाश, यू हैव लेस टाइम लेफ्ट, जल्दी क्वेश्चन पूछ ले अपना। एमल, एमल क्वेश्चन पूछो अपना। किसी का क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज।